धूम्रपान, क्या ये बस एक आदत है या फिर इसके पीछे हमारी जड़ों से जुड़ा कोई गहरा राज है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक भारतीय गांव की रोजमर्रा की जिंदगी के जरिए। और ये सारी बातें हम अपने स्रोत सामग्री के आधार पर समझ रहे हैं। अक्सर ऐसी बातें चेतावनियों से शुरू होती हैं, है ना? पर यहाँ शुरुआत एक अलग सोच से हो रही है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, दूसरों से आगे निकलने की होड़ नहीं। ये सोच हमें इस मुश्किल विषय को शायद एक ज्यादा हमदर्दी वाले नजरिए से देखने के लिए तैयार करती है। तो चलिए फिर चलते हैं उसी दुनिया में। कल्पना कीजिए एक भारतीय गांव की सुबह, जहां जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी है और हवा में एक कह सकते हैं एक सुकून घुला हुआ है। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। सोचिए, सर्दियों की एक सुबह है, कड़ाके की ठंड और कुछ लोग अलाव के चारों तरफ बैठे हैं। बातचीत में कोई दिखावा नहीं है, बिल्कुल सीधी सच्ची। कोई कह रहा है ठंडी बहुत है। बस इतनी सी बात में उस पल की पूरी कहानी सिमट जाती है। यही वो सादगी है जिसकी तरफ हमारा स्रोत इशारा कर रहा है। लेकिन इसी शांत और सरल माहौल के बीच एक ऐसी आदत भी है जो बहुत ही आम है, इतनी आम कि शायद किसी का ध्यान भी नहीं जाता। पर इसके पीछे एक चौंका देने वाली सच्चाई छिपी है। चलिए अब उस एक कश के पीछे की कहानी को समझते हैं। ये चेतावनी, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, हम सबने न जाने कितनी बार सुनी और पढ़ी है। लेकिन जब हम इसे उस गांव वाले सीन के साथ देखते हैं तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं रह जाती। ये एक कह सकते हैं कि एक कठोर हकीकत का दरवाजा बन जाती है, जिसे आंकड़े और भी साफ कर देते हैं। और ये आंकड़े सच में होश उड़ाने वाले हैं। स्रोत की माने तो भारत में हर साल 8 लाख से भी ज्यादा मौतें सीधे सीधे धूम्रपान से जुड़ी होती हैं। सोचिए जरा, 8 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है जो हर साल दर साल दोहराई जाती है। और अगर इस समस्या की गहराई को समझना है तो जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। स्रोत हमें बताता है कि फेफड़ों के कैंसर के 85 से 90% मामले सीधे तौर पर धूम्रपान की वजह से होते हैं। मतलब ये जो चार्ट दिख रहा है ना, ये उस जानलेवा कनेक्शन को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सीधा रिश्ता है। तो ये सब कुछ हमें हमारे सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। ये जो धूम्रपान की लत है, क्या ये सिर्फ एक बुरी आदत है जिसे कोई भी छोड़ सकता है, या इसके पीछे कुछ और भी है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये हमें विरासत में मिली हो? अक्सर हम यही सोचते हैं, है ना, कि लत मतलब इच्छा शक्ति की कमी, विल पावर नहीं है, इसलिए आदत नहीं छूट रही। पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? हमारा स्रोत हमें इस आम धारणा पर सवाल उठाने के लिए कहता है और थोड़ा गहराई में देखने के लिए कि शायद हम कहानी का सिर्फ एक ही पहलू देख रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। स्रोत के मुताबिक धूम्रपान की लत में 60% तक का रोल जेनेटिक्स का, यानी हमारी आनुवंशिकी का हो सकता है। 60%! इसका सीधा मतलब ये है कि ये लड़ाई सिर्फ विल पावर की नहीं है, इसकी जड़ें हमारे डीएनए में भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग को धूम्रपान की लत थी, तो हो सकता है कि उनके बच्चों या पोते पोतियों के दिमाग में उस लत के लिए एक तरह का, कह लीजिए, शॉर्टकट पहले से ही बना हो। अब देखिए, ये कोई गारंटी नहीं है कि वो स्मोकिंग करेंगे ही, लेकिन उनके लिए उस रास्ते पर फिसल जाना दूसरों के मुकाबले ज्यादा आसान हो सकता है। और पता है, यही वो वजह है कि क्यों कुछ लोगों के लिए सिगरेट छोड़ना बहुत आसान होता है। अरे मैंने तो बस एक दिन फैसला किया और छोड़ दी। जबकि कुछ दूसरों के लिए ये एक कभी न खत्म होने वाली जंग बन जाती है। ये जो फर्क है ना, ये अक्सर उन अनदेखे आनुवंशिक धागों में छिपा होता है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपनी किस्मत, अपने जेनेटिक्स के गुलाम हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि भले ही रास्ता मुश्किल हो, लेकिन कहानी का अंत हमारे ही हाथ में है। बदलाव हमेशा मुमकिन है। तो फिर इस लत पर काबू पाने का रास्ता क्या है? स्रोत हमें 3 कदम बताता है। पहला, ये मान लेना कि ये मुश्किल हो सकता है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। दूसरा, प्रोफेशनल मदद, डॉक्टर की सलाह लेने से बिल्कुल न हिचकिचाना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है,
बदलने की एक सच्ची इच्छा के साथ डटे रहना। और आखिर में स्रोत हमें एक बहुत ही शक्तिशाली सच्चाई याद दिलाता है। कोई भी आदत, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसे बदलने की ताकत हमेशा हमारे अंदर ही होती है। सब कुछ बस उस एक इच्छा से शुरू होता है कि हाँ, मुझे बदलना है। ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर बदलने की चाबी इच्छा शक्ति है, तो फिर उस चाबी को घुमाने वाला कौन है? वो कौन सी चिंगारी है जो इस बदलाव की आग को जलाती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सभी को अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।